गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आवाज आ रही है? बढ़िया। तो हम लोग डिस्कस करते हैं आज। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हम लोग डिस्कस करते हैं टीचर। आज जबकि टीचर अभी जब तक नहीं आती हैं तो मैं ही स्टार्ट करता हूँ टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड चीज़ों पे, क्योंकि बेसिकली एक टीचर के क्या रोल होते हैं। कोई बात नहीं निधि, अगर क्लास नहीं करना है तो आप जा सकती हैं, और अगर आपको क्लास करनी है तो आप यहाँ पर अभी रहिए। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि आपका प्रॉब्लम क्या है। अटेंडेंस, असाइनमेंट, हर चीज़ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट जमा करने में प्रॉब्लम आ रहा है, अगर अभी आपको बात करनी है तो क्लास छोड़ के हम डिस्कस करते हैं असाइनमेंट पे कि क्या असाइनमेंट करना है, क्लास पे कैसे क्या करना है, प्रोफाइल अपडेट्स क्या करनी है। तो क्या टीचर ट्रेनिंग समझा दें या फिर डाउट सेशन रख लें? टीचर ट्रेनिंग रख लें या डाउट डाउट सेशन रख लें? फटाफट लिखिए। टीचर ट्रेनिंग बताएं एज अ टीचर। लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यहाँ तक कि ऑल्सो पीएचडी लेवल पे भी। तो आप बताइए, डाउट सेशन रख लें आपके असाइनमेंट्स और अटेंडेंस को लेकर के, या फिर रिलेटेड टू क्लास? इनको पूछिए, तो इनको बोलिए क्लास में आने के लिए, उनसे बात करिए। बोलिए सर क्लास में। मैम आज क्लास नहीं आएंगी, आई थिंक कुछ इशू है। तो काट दो, काट दो, काट दो। प्रशांत है, पूछो, बात करो। जस्ट सेकंड। तो जिस भी क्लास में मैं जाता हूँ बच्चे ढूंढते हैं, वही भी बोला जा रहा था कि सर फाइनेंशियल लिटरेसी की भी क्लास लीजिए। 7 बजे फाइनेंशियल लिटरेसी की क्लास होती है, अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िएगा। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का टीचर ट्रेनिंग में किस किस चीज़ों पे हम काम करते हैं। देखिए, अब मैं आपके डाउट्स को, वो डाउट्स दो तरह के होते हैं, एक असाइनमेंट और एक अटेंडेंस। तो अकॉर्डिंग टू टाइम लाइन अगर बात करें तो मेरे पास जो टाइम है वो हो रहा है 5:14। हम 10 मिनट का डाउट सेशन रखते हैं, बाकी जो है तो हम पहले 5 मिनट असाइनमेंट पे डिस्कस कर लेते हैं, 5 मिनट अटेंडेंस पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, असाइनमेंट पे अगर हम बात करते हैं, सो सिंपल है। असाइनमेंट में आपको 30 क्वेश्चन है। आपने अगर क्लास के 5 असाइनमेंट बनाए हैं तो आपको 25 जो है उसमें से उठा के बनाने हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल के हैं और 15 असाइनमेंट्स हैं। तो टोटल 30 है, जो 30 आपको बनाने हैं, उसी 30 पे आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है? बिल्कुल अदिति, वी विल स्टार्ट अ फ्यू मिनट्स आफ्टर।
ठीक है, तो हम लोग बेसिक चीजों पे बात करते हैं, थोड़ा अच्छे से समझेंगे। एक बार इनका असाइनमेंट का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि बच्चों का हमेशा क्वेरी रहता है, सपोर्ट में पड़ा रहता है, दोनों में अंतर है। बात करते हैं असाइनमेंट। आपको अटेंडेंस का आपको टेंशन नहीं लेना है, उसका हम लोग देख लेंगे क्या कैसे क्या हो सकता है, कितना बेटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका असाइनमेंट में किसी भी प्रकार का माल फंक्शनिंग पाया जाता है, चोरी, एक जैसा असाइनमेंट होना, एक जैसी कॉपी, आप दूसरे की कॉपी फोटो खींच के लगा दिए, कॉलेज में नहीं डाल पा रहे, कुछ भी वैसा आप कर रहे हैं जिससे कि माल फंक्शनिंग होती है, तो हमारे तरफ से आपको फेल कर दिया जाएगा। आप उसको A4 साइज के पेपर में लिखिए, आप उसको प्रैक्टिकल कॉपी में लिखिए। 5 जून को अटेंडेंस हम बना रहे थे, बट मेरा अटेंडेंस एब्सेंट दिखा रहा है। आपका अटेंडेंस कोई परेशानी नहीं है, आपको अटेंडेंस दे दिया जाएगा अगर आपका असाइनमेंट अच्छा होगा तो। अगर असाइनमेंट आपकी अच्छी नहीं होगी, असाइनमेंट आप जमा नहीं करेंगे, तो आपको फेल भी कर दिया जा सकता है। तो आपको असाइनमेंट पे फोकस करना है। असाइनमेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी, असाइनमेंट कॉपी में ही बनाना है। कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के बच्चों के क्वेश्चंस इस तरह के नहीं होंगे कि सर मैं ब्लू पेन से लिखूं कि बॉल पेन से लिखूं, कि जेल पेन से लिखूं या रेड पेन से लिखूं या ग्रीन पेन से लिखूं। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि स्टैंडर्ड क्या है, क्या स्टैंडर्ड है। खुद के हाथ से बना करके लिखना है, ये किस तरह का क्वेश्चन है ज्योति। कंप्यूटर पे आप टाइप करके लिख सकते हैं, नंबर एक। अब नंबर दो, हाथ से पेन लीजिएगा, कॉपी लीजिएगा, उस पर लिखिएगा टीचर ट्रेनिंग, फर्स्ट डे असाइनमेंट, सेकेंड डे असाइनमेंट, थर्ड डे असाइनमेंट। आवाज नहीं आ रही है मेरी? यस और नो? मेरी आवाज आ रही है? यस। ओके परफेक्ट। ओके ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको डे 1, डे 2, डे 3, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक आप कंप्यूटर पे बना सकते हैं डे 1 असाइनमेंट, दूसरा आप उसी को कॉपी में लिख सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर पे है, वो थोड़ा सा गुड लुकिंग होता है, पढ़ने में आसान होता है, चीजें थोड़ी दिखती बेटर तरीके से है। अगर आपका कॉपी में है तो आपके हैंडराइटिंग हो सकता है मुझे नहीं समझ में आए, हम लोग पढ़ते हैं उसको, चेक करते हैं। हाँ बिल्कुल, जो ग्रुप पर भेजे हैं उसी असाइनमेंट को आपको नोट करना है, उसी असाइनमेंट को आपको कंप्यूटर पे अगर लिख सकते हैं तो कंप्यूटर पे लिखिए, आप उसको कॉपी पे लिख सकते हैं तो कॉपी पे लिखिए। आप उसको प्रैक्टिकल, आप ऐसे समझिए, उसको कंप्यूटर पे हो गया एक, दूसरा हो गया आपको कॉपी जो होता है उस पे हो गया, तीसरा जो हो गया प्रैक्टिकल पे भी, प्रैक्टिकल भी बनानी है। बिल्कुल आपको 30 बनाने हैं, जिसमें कि 15 प्रैक्टिकल हैं और 15 असाइनमेंट्स हैं। मेरी आवाज क्लियर है अभी तक? अप्रूव्ड होने के बाद भी कोई प्रोसेस तो नहीं है ना सर? अप्रूव्ड होने के बाद आपका प्रोसेस नहीं है। अगर आपके 30 असाइनमेंट्स अप्रूव्ड हो गए हैं तो यू विल गेट द सर्टिफिकेट। सो डोंट वरी एवरीवन, यू विल गेट द सर्टिफिकेट व्हेन योर असाइनमेंट अप्रूव्ड अराउंड 30। गॉट इट? एक असाइनमेंट को 100 वर्ड में नहीं लिख सकते। अरे एक असाइनमेंट का जो आंसर निकलता है, तुम लोग अगर उसको चाहो तो 500 वर्ड में लिखो, 5000 वर्ड में लिखो, लेकिन एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी अगर नहीं होगी, चीजें उस तरह की नहीं होगी, तो उसका कोई फायदा नहीं है। उसका कोई फायदा नहीं है। असाइनमेंट पेंडिंग क्यों दिखा रहा है? देखो मैं एक एक चीजों में बता दूं, असाइनमेंट पेंडिंग इसलिए दिखाता है क्योंकि वो असाइनमेंट हम लोगों ने चेक नहीं किया है। ठीक है? जैसे जैसे असाइनमेंट चेक होते जा रहा है, उनका अप्रूव्ड होता चला जाएगा। ठीक है? क्लियर है नितेश? नितेश क्लियर है? यस। देखो इन सब सवालों के लिए हम लोग अगर यहाँ बैठे हैं तो सिर्फ असाइनमेंट असाइनमेंट खेलते हैं हम लोग। असाइनमेंट अटेंडेंस क्या रहे, कैसा रहेगा? हम लोग खेलते हैं असाइनमेंट असाइनमेंट और अटेंडेंस अटेंडेंस। अप्रूवल कब मिलेगा, अटेंडेंस कब बनेगा, असाइनमेंट कब होगा, वही खेलते हैं हम लोग। कॉलेज में कब जमा होगा। ठीक है? देखो मैं चैट अब हाइड कर रहा हूँ, तुम लोग चिल्लाते रहो चैट में असाइनमेंट अटेंडेंस। ठीक है? थैंक यू एवरीवन फॉर योर चैट। सो देखो एक अच्छे टीचर का रोल क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीजों पे हम डिस्कस करते हैं। एक अच्छा टीचर सबसे पहले उस इन्वायरमेंट को समझता कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी स्कूल में जाते हैं पढ़ाने के लिए, किसी भी स्कूल में, जैसे कि मैं किस स्कूल में पढ़ाता था, ठीक है,
अराउंड 2016-17 की बात बता रहा हूँ। वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन रांची। ठीक है। तो जब मैं स्कूल छोड़ के आ रहा था तो बच्चे आज भी मुझे ढूंढते हैं। वो अराउंड अभी कुछ बच्चे ग्रेजुएशन में हैं, कुछ बच्चे बीटेक कर रहे हैं, कुछ बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अभी भी मुझसे जुड़े हुए हैं। उसके बाद फिर मैंने कुछ दिन कॉलेज में पढ़ाया, फिर कुछ दिन अपनी कंपनी है, अपने 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 चीजों के साथ काम कर रहा हूँ। कुछ इंटरनेशनल बच्चों को भी पढ़ाया है। तो बच्चों के साथ सबसे इम्पोर्टेंट होता है उनके साथ में जुड़ना। अगर आप उनके साथ जुड़ते हैं, उनकी भावनाओं के साथ जुड़ते हैं, वो ढूंढता क्या है, उसका दूसरा इन्वायरमेंट क्या होता है, उसका दूसरा घर स्कूल होता है, कॉलेज होता है। उसका किसी भी बच्चे का दूसरा घर उसका स्कूल या उसका कॉलेज होता है। जस्ट अ सेकंड, आई थिंक नेटवर्क इशू हो गया है, देखता हूँ। मुझे भाई, मेरी आवाज आ रही है वापस से? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वापस से, चैट हाइड कर रहा हूँ मैं। तो मैं वही बता रहा हूँ कि देखो, बच्चों को, जैसे कि आपके भी कोई बहुत सारे जो है फेवरेट टीचर रहे होंगे, जिनको लगता होगा कि आपके पेरेंट्स के बाद वही आपकी लाइफ है। किनको किनको ऐसा लगा है कि आपके पेरेंट्स के बाद, आपके फैमिली के बाद वही आपकी लाइफ रही, वही आपके मेंटोर हैं, लाइफ हैं? ये बताओ, किनको, किनके किनके लाइफ में बेस्ट टीचर मिले हैं जो लगता है कि आपको आपकी फैमिली के बाद वही इंसान समझ सकता है? क्लासेस बेटा आपकी 10 से बाद लगभग 6-7। तो एक दिन, 2 दिन मैंने लिए, 5 दिन उधर हुआ, आज मिला के 7। 7 दिन 9, लगभग टोटल क्लासेस प्रॉपर 10 होती है। 2-3 डाउट सेशंस होते हैं, 2-3 ऐसे होते हैं रिकैप सेशंस वगैरह, तो कुल मिला के 15, जिसमें असाइनमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। बिल्कुल, हमको मिला था स्कूल टाइम पे सर, बहुत अच्छा। सबको मिलता है कहीं ना कहीं, आपको बेस्ट टीचर मिलते हैं जो आपको मॉरल सपोर्ट देते हैं। आप घर से पिट के आते हैं, आप अपने टीचर के पास मुंह बना के होंगे तो टीचर पूछेगा क्या हुआ बेटा, क्या परेशानी है, आपका टिफिन। अच्छा ये बताओ, टिफिन किसके किसके साथ शेयर किए हैं? टिफिन अपने टिचर के साथ शेयर किए हो? टिफिन अपने टीचर के साथ कौन कौन शेयर किया है? अपने टीचर के साथ टिफिन किसने शेयर किया है? वाओ, वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, लक्ष्मी कॉलेज में भी जमा करना है। आप लोग को सही में समझ में नहीं आएगा, कभी नहीं समझ पाएंगे आप लोग चीज़ों को। बस आपको मार्क्स से मतलब है, डिग्री से मतलब है, सर्टिफिकेट से मतलब है। आप क्लास क्यों कर रही हैं? आप लीव कर जाइए, आप कॉलेज में जमा कर दीजिए सर्टिफिकेट। मैं आपको जो बेसिक होगा हम दे देंगे। क्यों क्लास में क्यों हो? जिनको असाइनमेंट और अटेंडेंस पूछना है प्लीज लीव कर दीजिए, या चैट में ऑफ कर दूंगा। तो क्या आपसे मतलब रहेगा? किस तरह का सवाल है? मतलब कि अगर बात करें तो आपको हमारे पोर्टल पर अगर आप अपलोड नहीं करेंगे तो आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगा। डे 1 to डे 3 तो हम लोग 1 से 10 छोड़ के बाकी सारा असाइनमेंट कंप्लीट करें तो सही होगा या नहीं? हाँ बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। चैट ही बंद कर देता हूँ। चैट इसलिए मैं ऑन करके रखा हूँ कि आप लोग बोल सकते हैं। तो ऐसे बोलिएगा ना, क्या नाम है, कौन से कॉलेज से लक्ष्मी? LNBJ से हैं क्या आप? जरा रजिस्ट्रेशन नंबर आप बताइएगा अपना। रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ डाल दीजिए जरा।
रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए लक्ष्मी कुमारी। थैंक यू। इसके बाद कोई चैट नहीं करेगा। एक भी आंसर नहीं चाहिए मुझे आपके साइड से। क्लास खत्म होने के बाद मैं आपसे बात करता हूँ। मैंने फर्स्ट डे भी बोला था आप लोगों को कि डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके बात करने का तरीका, आप टीचर ट्रेनिंग करने आए हैं, आपको बात करने का समझ नहीं है, कैसे बात करते हैं। हम्म। आप टीचर बनने आए हैं, अगर आप में पेशेंस नहीं है तो किस बात का टीचर, आप किस बात का टीचर आप लोग। बच्चे झल्लाते हैं। आप कल के दिन यहाँ कुछ लोग डीएलएड करके बैठे हैं, कुछ लोग बीएड करेंगे। आप में पेशेंस है ही नहीं। आप टीचर ट्रेनिंग करने आए हैं लगता है आपको। आप टीचर ऐसे बनेंगे, टीचर बनते हैं ऐसे कहीं। टीचर के अंदर एक पेशेंस होता है, डिसिप्लिन होता है। अगर टीचर में डिसिप्लिन नहीं होगा, आपको सिर्फ अपने सर्टिफिकेट, अपने डिग्री से मतलब है। यूट्यूब पे देख लीजिएगा, उसका पूरा लिंक दिया हुआ है। लिव इट। तो मैं कह रहा हूं कि देखिए, आपको एक अच्छा टीचर वही होता है जिसमें पेशेंस हो, जो चीजों को समझे, आपकी भावनाओं को समझे। अगर आप अपने बच्चों के भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, आप पहले दिन अगर किसी स्कूल में जाते हैं, अभी तक कोई ऐसा कोई यहाँ पे ऐसा कोई स्टूडेंट है जो कि अभी तक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग किया है या किसी भी प्रकार का ट्यूशन वगैरह? यस में आंसर करना। हाँ, सारे यूट्यूब पे क्लास हैं। कितने लोगों ने टीचिंग किया है आज तक, जेन्युइन टीचर? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मुझे ये बताइए। वाओ, नितेश, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सबसे पहले किसी भी टीचर के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी स्कूल में, किसी बड़े स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो पोस्ट होता है वो क्या होता है? डायरेक्ट टीचर या उसके नीचे कुछ होता है, ये बताइए। वेरी गुड कुलसुम, वेरी गुड क्रांति, सुषमा, बहुत अच्छा। वेरी गुड अदिति, वेरी गुड पूजा, वेरी गुड आकृति। अब बताओ मुझे, सबसे पहला पोस्ट क्या होता है किसी भी स्कूल में पढ़ाने के लिए? उसको बोलते हैं असिस्टेंट टीचर। एक बड़े स्कूल में पढ़ाने के लिए एक सीनियर टीचर के अंदर आपको काम करना होता है 2 4 5 6 महीना। उसके बाद फिर आप सीनियर टीचर 6 महीना, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, उसके बाद आप जो है असिस्टेंट टीचर से आप एक जो है परमानेंट टीचर बनते हैं, एक सीनियर टीचर बनते हैं। ग्रुप में आया होगा, चेक करिए। ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने सीनियर, आप अपने मेंटोर से सीखिए वो कैसे बच्चों को हैंडल करते हैं। उनको डेली लेसन प्लान देते हैं। जैसे कि आपको कुछ पढ़ाना है, मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, एक सिंपल सी चीजें पूछता हूँ। मैं कहूंगा कि अगर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी की बात करें, उसमें आपका जो सीबीसीएस का प्लान है 4 साल का या 3 साल का, पहले जो था, जो कि चलता आया, फिर चौथे साल में हम लोग चलते आ रहे हैं। तो इस चौथे साल का अगर आपको कहा जाए कि आपके जो 4 पेपर हैं, जो भी एमजेसी है, कुछ हिस्ट्री से, कुछ पॉलिटिकल साइंस से, कुछ होम साइंस से, तो उसमें से आपको कहा जाए कि एक दिन का लेसन प्लान बनाओ और अपने क्लास के बच्चों को पढ़ाओ, कितने लोग जो है बिना किसी भी चैट जीपीटी, बिना किसी के हेल्प के आप लोग एक लेसन प्लान रेडी कर सकते हैं? मुझे ये बताइए। और अगर लेसन प्लान आप बनाते हैं तो लेसन प्लान से आपको क्या एडवांटेज मिलता है आपके टीचिंग मेथड में, या फिर आप बिना किसी के क्लास में जाते हैं उसमें क्या मदद मिलता है? मतलब बिना किसी प्रिपरेशन के आप क्लास जाते हैं, या आप टीचिंग प्लान या टीचिंग का जो लेसन प्लान है उसको बना करके आप क्लास में जाते हैं? तो मुझे बताइए। आपके पास अगर लेसन प्लान है
उसको लेके क्लास जाते हैं। आपके पास कुछ नहीं है, बस ऐसे ही धड़ल्ले से क्लास घुस गए, आपको जो भी आइडिया है ओवरऑल आप लेकर के क्लास में आ गए और आप बता रहे हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? आंसर करिएगा चैट में। वेरी नाइस निधि कुमारी, टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है, बहुत अच्छा बेटा। और कोई? लेसन प्लान से आसानी होती है, प्लस स्टूडेंट भी अच्छे से समझते हैं। टाइम मैनेजमेंट होता है। टाइम मैनेजमेंट, एक एक आंसर मत करो। एक सीआर हुआ तो सब सीआर हुआ वाला कहानी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। सबके आंसर्स अलग अलग। चीजें क्लियर होती है, आपको पढ़ाना क्या है, समझ रहे हैं? मतलब आप टू द टॉपिक रहते हैं अगर आपके पास लेसन प्लान है। वेरी नाइस कुलसुम। कुछ अलग जिनका होगा मैं उन्हीं का नाम लूंगा। डिसिप्लिन वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है, बट लेसन प्लान में एक रोल निभाता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। स्टूडेंट इजी वे में समझते हैं, टाइम बचा है और टाइम टाइम में कुछ अलग बता सकते हैं। जरूरत लगेगा तो इस क्लास को और बढ़ा देंगे, लंबा कर देंगे। 15 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे सेशन। और कुछ? आकृति? ठीक है। तो लेशन प्लान में आपको ये होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं एंड टू द टॉपिक पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा। दूसरा, अगर आपके पास कुछ है ही नहीं, कोई लेसन प्लान नहीं है, आपको एक टॉपिक है, आप पढ़ाते आ रहे हैं, आप एक सब्स्टिट्यूट की तरह आए क्लास में, आपको पता है कि हम तो टीचर हैं, हमारे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, हम बस शुरू हो जाते हैं पढ़ाना। आप बताइए, वो वो ज्यादा बेटर है लर्नर के लिए, या फिर वो ज्यादा बेटर है जो लेसन प्लान लेके जा रहा है? कौन सा बेटर है? लेसन प्लान बेटर है या विदाउट लेसन प्लान बेटर है? आपके साइड का नेटवर्क इशू है? काफी अच्छा। अब हम बात करते हैं किसी भी टॉपिक पे। मान के चलो कोई हिंदी का टीचर है, ठीक है। थैंक यू, 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 थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अब हम बात करते हैं कि मान के चलो आप हिंदी के टीचर हो, ठीक है। आप हिंदी के टीचर हो, करेक्ट है। और आपको बोला जाए कि आपको उर्दू पढ़ाना है या संस्कृत पढ़ाना है, ये भी छोड़ दो। वैसा जो हम लोग क्लास 10 तक पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। क्लास 10 तक हम लोग पढ़ते हैं इतिहास, हिस्ट्री, हिस्ट्री। आप हिंदी के प्रॉपर टीचर हो और आपको बोला जाए कि आपको हिस्ट्री पढ़ानी है 1 से 2 दिन के लिए, आप क्या प्लान करोगे? जैसे कि मैं रोबोटिक्स पढ़ाता हूँ। रोबोटिक्स समझते हैं आप लोग? रोबोटिक्स समझते हैं आप लोग? रोबोट्स, रोबोट्स, रोबोट समझते हैं? रोबोट, हाँ, एआई रोबोट्स। देखोगे? देखोगे? 2 मिनट वेट करना पड़ेगा, मुझे जाके लाना होगा रोबोट्स के कुछ किट्स वगैरह। चलेगा? ठीक है, मैं मंगवाता हूँ। तब तक हम लोग बात करते हैं, जस्ट सेकंड, मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ।
रोबोट्स तो अभी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे करेंटली। मैं आपको कुछ किट्स दिखाता हूँ, इसको खोलिएगा, इसको निकालिए तो देखिए। तो अगर मैं रोबोटिक्स का टीचर हूँ, मान के चलते हैं, बात करते हैं और मुझे कहा जाए कि फिजिक्स पढ़ाओ, तो रिलेटेड टू माय सब्जेक्ट है, मैं फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, बोलिए ना, बोलिए। ये देखिए, ये एक किट है, ठीक है। इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर्स। ये डिटेक्ट करता है, इस तरह के हमारे पास बहुत सारे किट्स है। ये दो, लगभग हजारों किट्स हमारे पास पड़े हैं, जो छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब बनाते हैं। अगर मुझे कहा जाए कि रोबोटिक्स के अलावा आपको पढ़ाना है हिंदी जा करके, तो मुझे हिंदी उस लेवल पे नहीं समझ में आएगी। मैं पहली बार पहले दिन पढ़ा सकता हूँ हिंदी, लेकिन दूसरे दिन नहीं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? देखो, कुछ किट्स हैं, इसको बोलते हैं कंट्रोलर्स बोलते हैं। फिर ये देखो, ये कंट्रोलर्स हैं, पूरा का पूरा कार्टून पड़ा है। ये देखो, ये मोटर्स है, सर्वो मोटर्स है। ये देखो, ये रोबोट्स का ब्रेन बोलते हैं इसको। तो किसी दिन हम लोग मिलेंगे इंटर्नशिप के बाद, तो देखो दिख रहा है, दिस इज अ ब्रेन ऑफ रोबोट्स। इसको बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। फिर ये कनेक्टर्स हैं। तो अगर मुझे कहा जाए, हम टीचिंग मेथड्स की बात कर रहे हैं, अगर मुझे कहा जाए कि आपको हिंदी पढ़ानी है, तो मैं उस लेवल की हिंदी नहीं पढ़ा सकता। हाँ, मेरे रोबोट्स हैं, आपको अगर देखना हो तो मेरे, हाँ, ऑर्डिनो के डुआओ राम कुमार, अ, तुम ईमेल करना, हमारी कंपनी की जो ईमेल आईडी है ना, मैं मैसेज कर दे रहा हूँ, तुम अपना रेज्यूमे मेल करना। हमें रिक्वायर्ड है रोबोटिक्स टीचर की, अगर तुम असिस्टेंट भी बन पाओ तो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। मैं ईमेल डाल दे रहा हूँ, अपनी सीवी डाल देना राम कुमार। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हिंदी अगर आपको पढ़ानी हो, अगर मुझे पढ़ानी हो, तो क्या मैं हिंदी उस लेवल की पढ़ा सकता हूँ? बताइए, मैं पढ़ा सकता हूँ हिंदी उस लेवल की? नो, यस और नो में आंसर करिएगा। बहुत अच्छा, मैं टीचर्स को ट्रेनिंग दे सकता हूँ? यस और नो में बताइएगा आप यहाँ से। मैं किसी टीचर को ट्रेनिंग दे सकता हूँ? क्योंकि ऑलरेडी मैं एक ट्रेनर रह चुका हूँ। तो अगर मैं ट्रेनर रह चुका हूँ, तभी मैं किसी टीचर को ट्रेन कर सकता हूँ। हमारे यहाँ जो 250 प्लस टीचर्स हैं, हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे पढ़ाना है, कैसे लेसन प्लान बनाना है। तो आज मैं आपकी क्लास ले पा रहा हूँ। अगर मैं इससे पहले कभी किसी टीचर को नहीं पढ़ाया होता, नहीं बताया होता कि कैसे काम किया जाता है एज अ टीचर, तो मैं कभी आपकी मदद नहीं कर पाता, आज मैं आपकी क्लास नहीं ले रहा होता, मुझे हेजिटेशंस होता। यस और नो? तो एक टीचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? वो होता है कि आपका हेजिटेशंस आपके अंदर से निकल जाए। अगर आप किसी भी चीज को लेकर के हेजिटेट करते हैं, तो आप एक अच्छे टीचर नहीं बन पाएंगे। करेक्ट है? करेक्ट है। अगर आपको हमारे साथ रोबोटिक्स पढ़ाना है, कंप्यूटर्स पढ़ाने हैं, तो आपको इंग्लिश अच्छी होगी, तो हम लोग डेफिनेटली हायर करेंगे। बिहार में लगभग हमें 300 प्लस टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। अराउंड सैलरी 25,000 से लेकर के 45,000 तक हम लोग सैलरी प्रोवाइड करते हैं, साथ में अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। कुछ बच्चे मुझे यहाँ जानते होंगे पर्सनली। कितने लोग जानते हैं? अगर जानते हैं तो मी करके आंसर करिएगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपको हमारे साथ काम करना है, तो हो सकता है कि अभी आप जो है एबल नहीं है, योग्य नहीं है, हो सकता है।
लेकिन 2-3 महीना अगर आप मेहनत करिएगा, इंग्लिश पे फोकस करिएगा, कम्युनिकेशन पे काम करिएगा, तो हम बिहार में जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी हमारे पास 95,000 बच्चे हैं इस इंटर्नशिप में। टोटल 4.5 लाख बच्चे हैं आपको ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो। और बिहार में स्कूल लेवल की बात करें तो हमारे पास 10 से 12 लाख स्टूडेंट्स हैं स्कूल लेवल पे। तो हमारे पास हर महीने 10, 12, 15, 20 टीचर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कभी किसी का कभी किसी का जॉब छूट, कभी किसी का गवर्नमेंट जॉब हो जाता है, या कभी उनको बेटर सैलरी मिलती है तो वो डेफिनेटली मूव कर जाते हैं। बट करेंटली स्टार्टिंग में वो हमारे साथ रहते हैं तब तक कि जब तक कि उनको कुछ बेटर सैलरी या बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। तो आपको स्टार्ट करना होगा कब, कैसे? उसके लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना होगा। यस और नो? तो सेल्फ प्रिपरेशन का आप प्रॉमिस करिए खुद से। मैं पहली बार जब पढ़ाने जा रहा था तो मैंने एक बोर्ड लिया, घर पे प्रॉपर बनवाया कारपेंटर से, बढ़ई से, कि एक बोर्ड बनाओ। फिर एक मार्कर लाया। मार्कर में मैं सामने खड़ा होकर के बोर्ड पे काफी दिन तक, लगभग 2.5 महीने तक मैंने प्रैक्टिस की कि मैं क्लास में जाऊंगा तो मैं नर्वस ना हो जाऊं। अगर मैं नर्वस हो गया तो बच्चे क्या सोचेंगे? डायरेक्ट मैं कॉलेज पढ़ाने नहीं गया। मैं पहले स्कूल लेवल में पढ़ाया, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद फिर मैं आज कॉलेज में पढ़ाता हूँ। मैंने 2.5 महीने प्रैक्टिस की। मुझे मेरी फैमिली में कहा गया कि नहीं, तुम पढ़ा लोगे लगता है, तुम खुद बच्चे दिखते हो, तुम कैसे पढ़ाओगे? ये बहुत पुरानी बात है, 6 साल 8 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं। तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो डिपेंड्स करता है आप क्या हैं, कैसे हैं, आपकी नॉलेज कैसी है। आपको लोग खींचने वाले भी मिलेंगे, लेकिन आपको बढ़ना है, आपको ध्यान नहीं देना। एक टीचर को होता क्या है कि आपको सब कुछ को लेकर के चलना होता है। कौन अच्छा है? आपके बच्चे होंगे आपसे बदतमीजी करेंगे, जैसे कि अभी कुछ देर पहले। तो आपको हाइप्स, कितना हाइप्स होना है। अगर मैं थोड़ी देर हुआ तो मैंने उनको सिर्फ समझाया कि डिसिप्लिन में कैसे रहा जाता है। इसलिए मैं बताया क्योंकि आपका टॉपिक ये है बच्चों की, आपको टीचर्स, आप टीचर बनने जा रहे हैं। अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आप में पेशेंस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। आपको प्यार से, मैंने डांट के समझाया, फिर मैं प्यार से समझा रहा हूँ कि ये चीजें कैसे चलती है और कैसे चलनी चाहिए। आज आप छोटी चीजों पे डपट रहे हैं। आपको पता है ना, आपका न्यू न्यू एजुकेशन पॉलिसी या सीबीएसई स्कूल या किसी आप बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं, उनकी सैलरी काफी हाई होती है। जरूरी नहीं कि आपके पास बीएड की डिग्री हो, सीटेट पास हो, एसटेट पास हो। अगर आप एक अच्छे टीचर हैं, सीनियर टीचर हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपकी सैलरी एक अच्छे स्कूल में जाकर के 50,000 1 लाख रुपए तक जाती है। मेरे मेरे सामने की बात है। मैं बीसीए में था, मेरी सैलरी जब मैं रोबोटिक्स पढ़ा रहा था तो मेरी सैलरी 45,000 रुपए थी। बस मुझे एक्सपीरियंस था, सेल्फ एक्सपीरियंस था, मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था। कभी किसी स्कूल में जा करके डायरेक्ट मैं पढ़ाने चला गया। बस रोबोटिक्स आता था अच्छे से, एक्सप्लेन करने आता था मुझे अच्छे से। फिर मैंने सीखा लोगों से, मैंने देखा लोगों को कोई लेसन प्लान बनाते हैं, अच्छा, उनको देखा, मैंने उनसे सीखा। मैं लेसन प्लान लेके जाने लगा, मुझे खुद में लगा कि ओह, ज्यादा बेटर है, ये तरीका ज्यादा अच्छा है। उनकी एक्टिविटीज को, उनके मार्क्स को, उनका डेली असेसमेंट करना, उनमें से कुछ बच्चों को निकाल के, 50 बच्चों का मान के चलो, आपके सेक्शन में एक सेक्शन में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में से आप 10 बच्चों को पकड़ के लाते हैं। उस 10 बच्चों को देख करके बाकी 20 बच्चे मोटिवेट होते हैं, फिर 20 बच्चों को देख करके 30 बच्चे मोटिवेट होते हैं। इस तरह से पूरा क्लास मोटिवेट होता है। अगर आप किसी दिन क्लास में नहीं जाएंगे तो बच्चे दूसरे टीचर्स के क्लास में वो उस तरीके से मोटिवेट नहीं हो पाते हैं कि अरे अभिषेक सर आए थे, अभिषेक सर आए थे, अभिषेक सर नहीं आ रहे, अभिषेक सर छुट्टी पे जा रहे हैं, या पूजा मैम छुट्टी पे गई तो पूजा मैम के बदले अभिषेक सर क्यों आए, प्रियांशु सर छुट्टी पे गए तो अभिषेक सर क्यों नहीं आए। तो ये इस तरह से आपको लोग ढूंढते हैं। जब बच्चे आपको ढूंढने लगे तो समझिए कि आप एक अच्छे टीचर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आपका डिमांड बढ़ेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, अपने आप में सेटिस्फेक्शन होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। और एक मैनर वे। क्या है? एक मैनर वे। आपको पता है, एक मैनर्स, आप कैसे दिखते हैं इट डजेंट मैटर, लेकिन आप अपने आप को प्रोफेशनली प्रेजेंट करते हैं अगर,
आप अपने आप को अगर प्रोफेशनली प्रेजेंट करते हैं तो वो ज्यादा मैटर करता है। ये आपको किसी भी बुक में नहीं पढ़ाएगा, ये आपको खुद का एक्सपीरियंस होगा, आप खुद सीखते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आज आपको शेयर किया। वाओ कुलसुम, नाइस। होता है, सबके साथ होता है, सबके साथ ऑफलाइन और दोनों में जमा होगा क्या यार। सुधा, सुधा बेटा, ऑनलाइन एक लाइन सुनो, ध्यान से सुनो। ऑनलाइन आपको हमारे पोर्टल पर जमा करना है, ऑफलाइन आपको अपने कॉलेज में जमा करना है। और कॉलेज में तब जमा करना है जब आपको सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड करेंगे। अगर हम सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करेंगे, कॉलेज उस असाइनमेंट का, उस प्रोजेक्ट का कुछ नहीं करेगा, उनके लिए वो कचरा है। समझ में आई मेरी बात? हम जो सर्टिफिकेट आपको, जो मार्क्स देंगे ना, उसके साथ आपका असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स जाएगा, वो जमा होगा। उसके बिना वो पेपर कचरा है उनके लिए। तो आप उसको संभाल के रखें। समझ में आई मेरी बात? असाइनमेंट, असाइनमेंट आप अपने पास बनाइए, अपने पास जमा करिए। हाँ, असाइनमेंट कॉलेज में जब आप लोग को सुनाई नहीं देता है एक बार में चीजें, असाइनमेंट आपके कॉलेज में जमा होगा कब? जब हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। सर्टिफिकेट के बिना वो असाइनमेंट एक कागज का टुकड़ा है, कचरा है, कचरा। आप हमारे पास अपलोड करिएगा तो आपके लिए वो सोना है। उसके बाद हम सर्टिफिकेट देंगे, उस सर्टिफिकेट के साथ लेके आप जाइएगा। और अच्छे से समझाएं, नहीं समझ में आया? आपके पास जो असाइनमेंट अभी आप बना रहे हैं, वो असाइनमेंट हमारे सर्टिफिकेट के बिना अधूरा है। ओके राम कुमार, डेफिनेटली, आज ही मैं कर देता हूँ। जिसको समझ में आ गया दूसरों को समझाओ। क्लियर है? कितनी चीजें समझ में आई? एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखो आज, छोटा सा। चलो ये यस नो, यस नो, नितेश कुमार, वेरी नाइस। अभी जो हमने क्लास में डिस्कस किया, हम उन चीजों पे बात करते हैं। आपको कितनी चीजें समझ में आई? एकदम शॉर्ट टर्म में बताओ। देखो, एक अच्छे टीचर्स के क्या क्या मतलब गुण होने चाहिए, हिंदी में बात करते हैं हम तो। ठीक है नितेश, तुम व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। मैं टीचर की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, टीचर के बारे में करो, मेरे बारे में बात मत करो। मेरे बारे में, मैं कोई वैसा कोई स्पेशल इंसान तो हूँ नहीं, मेरे बारे में बात करो। सिंपल बात करो कि आपको एक टीचर, अगर मैंने जो चीजें बताई उसमें टीचर के कितने गुण आते हैं। एक अच्छे टीचर के लिए सबसे पहले पेशेंस बहुत जरूरी है, और वो स्टूडेंट्स के नीड को समझे। सबसे पहले इन्वायरमेंट को समझे। बच्चों को प्यार से समझाने आना चाहिए, डिसिप्लिन। किसी भी डिफिकल्ट टॉपिक को इजी वे में समझाने आना चाहिए। डिफिकल्ट टॉपिक से पहले आपको उन बच्चों को समझना आना चाहिए जिस कुछ किसी बच्चे ने आंसर किया, ताकि बच्चे उसे देखकर सीख सके। ये तो हो बहुत जरूरी है, बिल्कुल, डेफिनेटली। नितेश, डिसिप्लिन, लेसन सेक्शन, लेसन प्लान होता है बाबू, बट उसको सेक्शन भी बोल सकते हैं। बेसिक कंप्लीट करना चाहिए। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना चाहिए। अगर आप फर्स्ट डे क्लास में जा रहे हैं तो इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए, ऐसा इंट्रोडक्शन होना चाहिए जिस इंट्रोडक्शन का आपका एक मीनिंग हो। वो उनको घर कर जाए, उनके दिमाग में आ जाए कि अरे, रोहित सर आए थे, अदिति मैम आई थी, पूजा मैम आई थी, तौसी खनम, निधि, अनन अनन्या, जो भी, कुलसुम, आप अच्छी टीचर हैं, शायद मैं आपको जानता भी हूँ। कोमल, बिल्कुल। तो आप लोग जितने भी अच्छे टीचर हैं, उनके उनके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बेस्ट विशेस। आप अच्छा करिए। हम लोग अपना इंट्रोडक्शन देते थे और हमारे बारे में भी पूछा जाता था, यही ना? दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आप किन किन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं उनको आप संभाल के करें कि बच्चे आपको बुली ना करें। राइट?
यस और नो? वेरी नाइस। अरे भाई, A4 में बनाओ, कॉपी में बनाओ, प्रैक्टिकल कॉपी में बनाओ, तुमको जिसमें समझ में आता है उसमें बनाओ। बस वो लिखा हुआ दिखना चाहिए या प्रिंटेड दिखना चाहिए, जो कंप्यूटर से निकला हुआ होता है वो होना चाहिए, या कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। इंट्रोडक्शन ऐसा तगड़ा होना चाहिए जिससे कि बच्चे इम्प्रेस कर जाए, है ना, यही ना? वो फिर कनेक्ट होगा। कौन से कॉलेज से हैं गौरी आप? इससे पहले हम गए थे, आप आए थे? ठीक है, हम लोग पुल भी चालू हो गया, मुबारक हो भागलपुर वालों। नहीं, हैंड राइटिंग ही होना चाहिए ऐसा नहीं, इंपॉर्टेंट है हैंड राइटिंग। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तब आपके लिए वो ऑप्शन है हैंड राइटिंग, अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर वाला चाहिए। बोल दीजिए तो क्लास में से। ठीक है। हाँ, फोन से भी बन सकता है, कंप्यूटर से भी बन सकता है। आपको रिटर्न भी लिख सकते हैं आप, हाथ से भी लिख सकते हैं, वो लास्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, फोन नहीं है, तो आप लिख सकते हैं। बेटर ट्राई करिए, कंप्यूटर से वो दिखता अच्छा, प्रेजेंटेबल होता है। समझ पा रहे हैं आप? यस गौरी। आपके मैसेज चैट्स ऊपर चले गए, मुझे नहीं पता चला, मैं बात यहाँ दूसरे जगह का मतलब कैमरा पे फोकस था। दीप सीखा। ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास, बट अटेंडेंस नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल हिंदी ऑनर्स क्या होता है? आप स्किल स्किल ओरिएंटेड कोर्स कर रहे हैं तो उसमें जो टॉपिक है उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल है ना, उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल है ना, तो उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल चीजों पे आपको काम करना है ना, कि क्या है ये प्रैक्टिकल करना होता है, असाइनमेंट्स करना होता है। ये आप जो सीख रहे हैं टीचर ट्रेनिंग, उसमें आपने क्या सीखा? अभी प्रैक्टिकल में आपको बोल दिया जाए कि आप अपने आसपास के स्कूल में जाइए और वहां पे एक दिन पढ़ा के आइए और उसका एक नोट्स बनाइए, चलेगा? आप बोलिए तो मैं अरेंज करता हूँ, मैं एक नोटिस निकलवाता हूँ। बताइए। 30 बनाने हैं, टोटल 30। ठीक है, जो मेजर आंसर होगा हम लोग उस पर काम करेंगे। तो आज की क्लासेस आई थिंक ऑलमोस्ट ओवर हो गई। असाइनमेंट अटेंडेंस का टॉपिक कभी खत्म नहीं होगा, कल यही बच्चे फिर मुझसे पूछेंगे, सर असाइनमेंट कैसे बनेगा, अटेंडेंस कैसे बनेगा, अटेंडेंस छूट गया, A4 में लिखें कि कॉपी में लिखें? हम वही सवाल 10 बार करेंगे, वही सवाल का आंसर 10 बार होगा। मुझे पता है। असाइनमेंट में क्वेश्चंस बहुत तरह के हैं, आप ढूंढिएगा, पढ़िएगा, नहीं समझ में आता किसी कैफे वाले में चले जाइए, उसको कहिएगा कि टीचर ट्रेनिंग लिखा हुआ एक पेपर है, उसमें 30 पेज है, 64 पेज है, उसको निकाल दीजिए। 64 पेज का 2 रुपया 3 रुपया लेगा, 120 25 रुपया लेगा। अगर आपके घर में प्रिंटर है उससे निकाल लीजिए। उसको बैठ के समझिए कि उस क्वेश्चन में क्या कहता है। अगर आप अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, आप अभी 2.5 लाख 3 लाख रुपया दे करके B.Ed करने जाइएगा आप लोग। 3 लाख रुपया दे के B.Ed करने जाइएगा, 1 लाख रुपया दे के DLED करने जाइएगा, अभी 100 150 रुपया का प्रिंट निकालने में आपको तकलीफ हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है, हाँ, टीचर ट्रेनिंग में आप अपने टॉपिक पे बना सकते हैं, होम साइंस पे बना सकते हैं, आप बना सकते हैं, अगर आपका हिंदी है तो हिंदी पे बना सकते हैं, अगर संस्कृत है तो संस्कृत पे बना सकते हैं, अगर आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री पे बना सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस है पॉलिटिकल साइंस, पर्शियन है तो पर्शियन, फिजिक्स है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी, मैथ है तो मैथ, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर, रोबोटिक्स है तो रोबोटिक्स, जो भी सब्जेक्ट है आप उस पे बनाइए, कोई आपको किसी भी तरह का जो है लिमिटेशंस नहीं है। समझ में आई?
सेम सेम असाइनमेंट रिपीट हुई है, 1 2 3 4 से मैचिंग हो रही है, असाइनमेंट नंबर 1 10 13 15। तो अगर 1 10 13 15 मैचिंग हो रही है तो आप काफी अच्छा काम कर रही हैं पूजा जी, थैंक यू सो मच। तो रिपीटेड है तो इसीलिए कहा गया कि एक से लेके 30 तक बनाइए, एक साथ बना लीजिए। रिपीटेड टास्क जो रिपीटेड है उसको अवॉइड कीजिए। काफी अच्छा। उसकी लिंक आई हुई है ग्रुप में, आप किसी फ्रेंड को भेजिए, वो प्रिंट निकाल के दे देगा आपको। माला आपका होम साइंस है, होम साइंस पे आप बनाइए। यास्मीन उर्दू है, काफी अच्छा है उर्दू। कैफे जाकर निकलवा लो। नहीं, स्टूडेंट समझना चाहते हैं, यहाँ स्टूडेंट्स नहीं है, यहाँ पे हम टीचर टू टीचर बात कर रहे हैं। आप टीचर हैं, मैं भी टीचर हूँ। मैं सीनियर अगर हूँ तो एज मैं आप लोगों को एज असिस्टेंट टीचर मान रहा हूँ। करेक्ट है। मैं टीचर टू टीचर बात कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट नहीं समझ रहा हूँ अभी आपको। तो आपको समझना है कि आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं। टीचर और स्टूडेंट। आंसर। टीचर और स्टूडेंट। इकोनॉमिक्स में भी। संभवी नहीं, स्टूडेंट नहीं है आप अभी, यहाँ पे टीचर है। मैं अभी टीचर ट्रेनिंग में बात कर रहा हूँ, मैं टीचर टू टीचर ट्राई कर रहा हूँ, एज असिस्टेंट, एज अ सीनियर, एज अ जूनियर। एज अ सीनियर, एज अ जूनियर मैं बात कर रहा हूँ आपसे। मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ टीचर के लिए। आप अगर अच्छे टीचर बन रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं किसी स्कूल में पढ़ाने की, अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो आपको पहले समझना होगा टीचिंग के प्रोसेस, बेसिक प्रोसेस, मेथोडोलॉजी। यस, जूनियर टीचर। वेरी नाइस आंसर, वो वेरी नाइस। शाइस्ता फोन में कैसे बनाएंगे? तुम कॉपी में बना लो, फोन का ऑप्शन नहीं है। असाइनमेंट ग्रुप में आया, मैं फिर आज वापस से फॉरवर्ड कर दूंगा। किनको किनको लगता है कि आप लोग स्टूडेंट हैं अभी भी? क्लासेस ओवर हो गए हैं, तो आप बताइए किनको किनको लगता है मेरे दूसरी भी क्लासेस हैं। हैं अभी 5 मिनट और रुक सकते हैं हम लोग, बताइए। प्लीज आप लोग असाइनमेंट और अटेंडेंस छोड़िए ना। अभी आप लोग, हम इतनी बार बता चुके हैं कि असाइनमेंट क्या करना है, अटेंडेंस क्या। असाइनमेंट A4 में बनाना है। आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप कॉपी में लिखिए। आपके पास ऑप्शन है, कंप्यूटर में लिखिए, पीडीएफ बनाइए। अगर आप फोटो खींच करके अगर आपके पास जो है पीडीएफ नहीं अपलोड हो रहा है तो फोटो खींच करके अपलोड करिए। मैं स्टूडेंट भी और टीचर भी, क्योंकि पढ़ती भी हूँ और पढ़ाती भी हूँ। वेरी नाइस स्कूल, सो दिस आंसर इज वेरी इंप्रेसिव। थैंक यू नितेश। बदमाशी नहीं अदिति। चलो बताओ, आज की क्लास ओवर की जाए, इंटरनेट इश्यू हो रहा था। ओवरऑल खत्म भी हो गया। क्या ख्याल है, ओवर हो जाए? मैम नहीं आई, मैम छुट्टी पे थी।
थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों से मिलके अच्छा लगा। फिर कभी किसी टीचर के एब्सेंट क्लास में मिलते हैं हम लोग। ओके बाय। बिल्कुल नितेश, मिलते हैं हम लोग कभी। आपको मैंने ये दे दिया है, आप अपना सीवी वगैरह अगर आपको लगे तो भेज सकते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, हैव अ गुड डे।